हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें मैं लेके आया हूँ ऑनलाइन एडमिशन स्टेप। अब आप बोलोगे कि मैंने ये काफ़ी बार कवर किया है, तो देखिए आपकी बात सही है, मैंने ये काफ़ी बार कवर किया है। बट फिर भी मुझे दिन के अंदर 4-5 कमेंट्स इसके रिगार्डिंग आते ही है। तो मैंने सोचा कि ये एसीपीसी की एक ही फोटो है कि जिसमें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, तो यही फोटो मैं आपको समझा दूँ। देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट 6 स्टेप है। इसमें प्री रिक्विजिट क्या है? देखिए सबसे पहले तो प्री रिक्विजिट का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई काम करने जाओ उसमें प्री रिक्विजिट का मतलब ये होता है कि उस काम करने से पहले आपको उसमें जितनी भी प्री रिक्विजिट है वो कंप्लीट होनी चाहिए, वो प्री रिक्विजिट आनी चाहिए। आप आगे चल के इंजीनियरिंग में भी कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ने जाओगे उसमें प्री रिक्विजिट जरूर से होगा। तो देखिए ये स्टेप के लिए प्री रिक्विजिट में क्या जरूरी है, वो है रजिस्ट्रेशन। यानी कि सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद सब बात हम करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें यही है कि सबसे आप पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक के बाद एक अच्छे से हिंदी में आपको स्टेप समझाऊंगा, ताकि अभी भी जो भी थोड़ा सा भी डाउट बचा है एडमिशन स्टेप के लिए, वो डाउट यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाए। सबसे पहले स्टेप में ये लिखा है कि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद एसीपीसी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करेगा ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स। यानी कि सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ फर्स्ट स्टेप में होता क्या है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ACPC will declare merit list of all eligible candidates. Candidate need to verify merit number and category as mentioned in the registration detail. सबसे पहली बात कि ACPC जैसे ही अपना मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करेगा, इसमें हाईलाइट में लिखा है, मैं करता हूँ हाईलाइट में, कि ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स। यानी कि अगर यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी नहीं होंगी आपके लिए आप ACPC में, तो फिर यहाँ पे आपका मेरिट रैंक है वो यहाँ पे आपका शो नहीं करेगा। यहाँ पे मेरिट रैंक सिर्फ इतने स्टूडेंट्स का ही होगा कि जो एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो अपना मेरिट रैंक है और कैटेगरी है, ये दोनों वेरिफिकेशन करना है कि आपने जो कैटेगरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल की है, यानी कि EWS, ओपन, SC, ST और जनरल, कोई भी यहाँ पे कैटेगरी आपने जो भी रजिस्ट्रेशन टाइम फिल की है, वो ही मेरिट लिस्ट के टाइम वही कैटेगरी होनी चाहिए। ये दो चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा फोकस में रखना है और ये सबसे ज्यादा आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पे स्टेप नंबर 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप नंबर 2। उसमें क्या लिखा है कि आफ्टर मेरिट डिक्लेरेशन, चॉइस फिलिंग विल बी इनिशिएट ऑनलाइन। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस अवेलेबल टू इंश्योर एडमिशन। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे ही मेरिट का डिक्लेरेशन होता है, चॉइस फिलिंग का राउंड स्टार्ट हो जाता है। इसमें कैंडिडेट्स को एक ही एडवाइस यहाँ पे ACPC के द्वारा दी गई है, और वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल टू एंश्योर एडमिशन। यानी कि ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आपको हो सके उतनी चॉइस फिलिंग करनी है ताकि आपका एडमिशन एंश्योर हो जाए, यानी कि 100% हो जाए। इसीलिए यहाँ पे ACPC ऐसा रिकमेंड कर रहा है कि आप यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग करो। बट देखिए यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स 50, 100, 150, 150, 250 इतनी ज्यादा कॉलेज डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 20 से लेके 30 तक काफी इनफ है। अगर यहाँ पे आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो 35 से लेके 40 डाल दीजिए, बट इतने में तो हो ही जाएगा आराम से। मैंने एक आपको गोल्डन फॉर्मूला दिया है। मान लीजिए कि आपका मेरिट रैंक है 2000, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, 1000 से लेके 3000। अब इसके बीच में हार्डली ज्यादा से ज्यादा मैं मैक्सिमम बोलूँ ना, तो भी 15 ही कॉलेज आती होंगी। बट फिर भी मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 20 से लेके 30 कॉलेज तक डालिए, कोई बात नहीं। बट इसमें भले ही लिखा हो कि आप अनलिमिटेड डाल सकते हो, बट हो सके उतनी, मतलब इतनी ही डालना कि जिसमें आपका सचोट एडमिशन हो जाए, यानी कि जो आपकी ड्रीम कॉलेज हो उसी में ही आपका एडमिशन हो। ऐसा स्मार्टली चॉइस फिलिंग करना है। उसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप नंबर 3। फर्स्ट राउंड ऑफ चॉइस फिलिंग विल बी मॉक राउंड। Based on analysis given, candidates should modify their choice or add more choices if not able to secure admission in actual round. अब देखिए स्टेप नंबर 3 में क्या लिखा है कि फर्स्ट राउंड जो होगा वो आपका होने वाला है मॉक राउंड। मैंने आपको 1000 बार समझा दिया है, फिर भी यहाँ पे एक ही मिनट में जल्दी जल्दी से आपको समझा दूं कि मॉक राउंड में होता क्या है। मॉक राउंड में आपका एडमिशन नहीं अलॉट होता है, आपको सिर्फ आइडिया आता है। अब मॉक राउंड के लिए किस तरह से चॉइस फिलिंग करें, इसके लिए मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस आपको डाल के रखे, तो वो एक बार जरूर से चेक कर लेना। अब यहाँ पे आगे लिखा है कि इसकी मदद से आप एनालिसिस कर पाओगे कि आपका मेरिट रैंक के आधार पे
है आपको चॉइस में क्या चेंजेस करना है, यानी कि चॉइस में कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है, कुछ नई चेंजेस नई कॉलेज डालनी है, ये सब कुछ आप कर पाओगे। इसीलिए मॉक राउंड रखा है और जैसे ही मॉक राउंड होता है उसके बाद आप अपनी चॉइस में मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ज्यादा कॉलेज डाल सकते हो और कॉलेज को रिमूव भी कर सकते हो, ताकि आपका सिक्योरली एडमिशन हो जाए इन एक्चुअल राउंड नंबर 1। तो ये है स्टेप नंबर 3। आफ्टर देन स्टेप नंबर 4 में क्या लिखा है कि आफ्टर चॉइस फिलिंग फॉर एक्चुअल राउंड ACPC विल अलॉट एडमिशन ऑन बेसिस ऑफ मेरिट एंड चॉइसेस गिवन बाय द कैंडिडेट्स। यानी कि जैसे ही आपका फर्स्ट एक्चुअल राउंड खत्म होता है, यानी कि फर्स्ट एक्चुअल राउंड खत्म हो जाता है, उसके बाद ACPC अलॉट करेगा एडमिशन किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट रैंक विच यू विल गेट एंड द चॉइसेस गिवन बाय द मेरिट कैंडिडेट्स। अब ये दोनों के आधार पे ACPC आपको कोई भी एक कॉलेज में एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर एक सीट यहाँ पे अलॉट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप नंबर 5। If candidate wishes to confirm admission, he needs to pay token fee through online payment। यानी कि यहाँ पे मैंने जब एक बार ACPC की वीडियो मैंने जब मेरे बोर्ड पे सिखाई थी ना आपको, जो मैं वीडियो डाला था उसमें मैंने समझाया था, बट यहाँ पे फिर भी फटाफट बता दूं कि देखिए जैसे ही आपका एडमिशन कोई भी कॉलेज में अलॉट होता है उसके बाद यू नीड टू पे ऑनलाइन फीस, जिसको बोलते हैं ट्यूशन फॉर टोकन फीस। अगर यहाँ पे आपको अपना एडमिशन कंटिन्यू रखना है तो देखिए मैं ये भी हाईलाइट कर दूं कि इफ कैंडिडेट विशेस टू कंफर्म एडमिशन, ठीक है, यहाँ पे अगर आप कंफर्म करना चाहते हो तभी आपको यहाँ पे टोकन फी पे करने की जरूरत होती है। और टोकन फी भी कहीं पर बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे बैठे 24/7 आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज मैंडेटरी टू गेट एडमिशन स्लिप ऑनलाइन आफ्टर पेइंग टोकन फीस टू कंफर्म द एडमिशन इज अलोकेटेड। जैसे ही आप एक बार ऑनलाइन फी पेमेंट कर दोगे आपकी यहाँ पे एडमिशन स्लिप जनरेट हो जाएगी, ऑनलाइन ही ये जनरेट होगी। आप ACPC के पोर्टल से ही ऑनलाइन एडमिशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बट इसके लिए आपको टोकन फी सक्सेसफुली पेमेंट करना होगा, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाए तभी आपकी एडमिशन फीस जनरेट होगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन फेल बता रहा है, अगर ACPC में पैसा नहीं पहुंचा है तो फिर आप अपने एडमिशन स्लिप जनरेट नहीं कर पाओगे। तो दैट्स वाई मेक श्योर दैट कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन हो वो सही तरह से स्मूथली ट्रांजेक्शन हो जाए, उसके बाद ही आप अपने एडमिशन स्लिप मिल सकती है और उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक्चुअल में एक ही प्रूफ रहेगा, एडमिशन स्लिप। यानी कि ये एक्चुअल में एडमिशन स्लिप इतना हेवी डॉक्यूमेंट बोलोगे ना, मैं इसको हेवी डॉक्यूमेंट बोलूंगा क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट हर जगह पे काम आएगा। आप MYSY की स्कॉलरशिप भरोगे तब, आप जब कॉलेज का फर्स्ट दिन होगा तब, उसके अलावा आई कार्ड प्रोसेस होगी तब, आप दूसरा कोई भी कॉलेज रिलेटेड काम करने जाओगे ना, ये एक जो डॉक्यूमेंट है एडमिशन स्लिप, सिर्फ आपको यही चाहिए और इसके बाद आपकी एक आधार कार्ड की कॉपी चाहिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट के आधार पे सब कुछ आगे की प्रोसेस स्मूथली हो जाएगी। बट इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है एडमिशन स्लिप, और वो कैसे जनरेट होगा, वो होगा जब भी आप ऑनलाइन ट्यूशन टोकन फी पे करोगे उसके बाद, ठीक है। सो दिस आर द 6 स्टेप फॉर ऑनलाइन एडमिशन। अगर आपको अभी भी इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।